देखिए, मैं मिथिलेश चौधरी बहुत ही संवेदनशील बिजनेस रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ। और ये मेरे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ आपके लिए बोलता हूँ। हम अपने एक्सपीरियंस को आप तक शेयर करना चाहता हूँ। एक किसान का लड़का बिजनेसमैन कैसे बना, ये सफर आपको बताने में वर्षों लग जाएंगे। मैं मिथिलेश चौधरी एक फार्मर का लड़का था। क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किस तरह से जॉब करते करते बिजनेस में कन्वर्ट हुआ और कितना ये स्ट्रगल में हमारा लाइफ रहा होगा, आपको बोलेंगे तो आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे। कभी बोलेंगे अपने बारे में, लेकिन आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर हम अपने नेटवर्क को बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस जो है फैल नहीं रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। इसका रीजन है कि आप जो है ना, आप बिल्कुल जो है ना ऐसा एक चेयर पर बैठ गए हो, कंफर्टेबल जोन में बैठ गए हो, आराम से इस तरह से कंफर्टेबल जोन में बैठ करके नींद ले रहे हो। देखो मेरे भाई, अगर आप कंफर्टेबल जोन में बैठ करके काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन बैठ करके भी आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। दुनिया जो है एक ही जगह पर जा करके, इंडिया इस तरह से हमारा अर्थ जो है गोल है, उसी तरह से ग्लोबल जो है गोल है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से कनेक्शन है, तो आपको उस कनेक्शन को कायम रखना है, उसको बनाए रखना है। और आखिर हम कनेक्ट कैसे हो, एक दूसरे जगह से कनेक्ट कैसे हो। जैसे आपने देखा कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने संध्या फ्लेक्स आज 21 स्टेट पर अपना नेटवर्क बना चुका है। 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एक दो बार बिजनेस हुआ होगा तो उसको नेटवर्क नहीं बोलते, कंटिन्यूअस आदान प्रदान को ही नेटवर्क बोलते हैं। हमेशा आदान प्रदान होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आखिर आपके दिमाग में ये सवाल होता होगा कि अपने बिजनेस का विस्तार कैसे करें। नेटवर्क का मतलब होता है कि विस्तार करना। तो आप अपने बिजनेस को क्या विस्तार करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर फॉलो करिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने बिजनेस को विस्तार कैसे किया जाता है। देखिए, अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए मैं मिथिलेश चौधरी आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। फर्स्ट क्या होता है कि जैसे कि आपको जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसका इमेजेस अपने गूगल पे लाने की कोशिश करिए, उसका डिस्क्रिप्शन लाने का कोशिश करिए, उसका फीचर्स वगैरह लाने की कोशिश करिए। जैसे ही आपका गूगल पे आपका इमेजेस दिखेगा, आप क्या करते हो, लोग आपसे कांटेक्ट किसी भी कोने से कर सकते हैं। 29 स्टेट है, 28 स्टेट है, और कहीं से भी आपको कॉल आ सकते हैं। कॉल का आना बोले तो मतलब कि एक सुई धागा जो है आपके तरफ आ रही है जाल ढूंढने के लिए, बात समझ आप। तो आपको जो है ना उसमें जोड़ने का कोशिश करना होगा। सपोज मान लीजिए असम में किसी ने बोला कि हमको मैस्टिक पैड चाहिए, लेकिन आप बैठे हो हैदराबाद में, साउथ में, क्या वो उससे कनेक्ट हो सकते हो? तो हमारा जवाब ये रहेगा कि आप कनेक्ट हो सकते हो। अब आपको एक पहल आपको करना होगा। जिस तरह से असम ने आपको कॉल किया कि हमको मैस्टिक पैड चाहिए, वो भी असम के अंदर चाहिए, तो आप जिस तरह से उसने सर्च किया तो आप भी मैस्टिक पैड असम गूगल पर मार के जाइए और वहाँ पर काफ़ी लोगों को कॉल करिए और वहाँ से ही रेट लेकर के असम वाले को फूड फीडबैक देने की कोशिश करिए, ताकि आपका वहाँ पर जाल बिछ सके। कोई भी इंक्वायरी आपको आता है तो ऐसा आपका रिप्लाई नहीं होना चाहिए कि ये जो है डील नहीं करते।
डील नहीं करना बोले तो मतलब कि आप जो है ना पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन में बैठ गए हो, ना नहीं बोलो। बिजनेस का एक ही पॉलिसी है, लेट्स सी, देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए और सर्चिंग करना शुरू कर दीजिए। जहां पर जिस कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वहां से आप प्रोवाइड करने की जिस दिन कोशिश करोगे उस दिन से आपका कस्टमर बनते जाएंगे। जिस तरह कोई भी देखिए, आप जो है आपके पास कोई कस्टमर आया तो आप भी कस्टमर बन के जा सकते हैं। कई लोगों के पास जाके जिस तरह से आपको कस्टमर ने सर्च किया तो आप भी सप्लायर को सर्च कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे, आप ये देखो, आपका देखो उबर है, उसका खुद का कार नहीं है, ओला का खुद का कार नहीं है, रैपिडो है उसका खुद का कुछ गाड़ी नहीं है, अमेजॉन है उसका खुद का कुछ नहीं, फ्लिपकार्ट है उसका खुद का कुछ भी नहीं है, लेकिन नेटवर्क काम कर रहा है, उसका नेटवर्क काम कर रहा है। तो आप क्या लगता है कि आप सब कुछ जो बनाते हो वही बेच सकते हो? एवरीथिंग इज सोल्ड, आप सब कुछ बेच सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है नेटवर्क बनाने के लिए। जो कस्टमर जहां से जिस लोकेशन पर आपको पूछना होगा सर आप कौन से लोकेशन से बोल रहे हैं, ये आपका मटेरियल किस लोकेशन पर चाहिए, और आप पीछे पड़ जाइए और आप भी सर्च करना शुरू कीजिए कि वो प्रोडक्ट का उसी लोकेशन से मेरे को रेट चाहिए, और उस रेट को लेने के बाद आप 5% पकड़ के 10% दीजिए। देखिए आपका जो है नेटवर्क किस तरह से बन जाता है। इंडिया में आप जिस दिन आप 28 जगह पे अपना जाल बिछा लिया तो आपके पास जो आपका बिजनेस में नोटों का जो आपका जो बैंक में जो है ना पैसे टक 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 इतना आपका गिरना शुरू हो जाएगा। और बिजनेस जो है ना नेटवर्क से ही चलता है। सिंगल मैन को हम बिजनेसमैन नहीं बोलते हैं। हम जितना अच्छा नेटवर्क बनाना होगा उतना अच्छा टीम तैयार करना होगा। टीम काम करती है, नेटवर्क काम करता है। आपको अगर फॉर एग्जांपल आप पीवीसी रंग्स आप नहीं बनाते हो, लेकिन आपका कंपनी ने नेटवर्क बनाया है कि पीवीसी रंग्स कहाँ पर चाहिए, हैदराबाद में चाहिए तो हैदराबाद से देते हो, गुजरात में चाहिए तो गुजरात से देते हो, दिल्ली में चाहिए तो दिल्ली से देते हो। यू आर कैपेबल फॉर दिस प्रोडक्ट ऑफ द, ये आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्या ये हर स्टेट से आप पॉसिबल कर पाए हो? तब का जवाब है नहीं। तो क्यों नहीं कर पाए हो? मतलब आपका नेटवर्क बहुत पुअर है। पीवीसी वाटर स्टॉपर आज जो है 21 स्टेट में छाए हुए हो, तो क्या 21 स्टेट के अलावा और 7 स्टेट में क्यों नहीं पीवीसी वाटर स्टॉपर आपने रीसेल कर दिया? संध्या फ्लेक्स आज जो स्लाइडिंग होज, सीमेंट फीड होज का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हुआ है, और क्या हर स्टेट में क्यों नहीं बेच पा रहे हो? ये 21 स्टेट में ही क्यों बेच पाए? तो आपको जरूरत है नेटवर्क बनाने की। तो आपने समझ हो गया कि जो जहां पे जिस लोकेशन पर जो कस्टमर आपको सर्च कर रहा है वहीं पर उस प्रोडक्ट को मुहैया कराना, प्रोवाइड करना, यही तो बिजनेस को जाल बिछाने का सबसे बड़ा जरिया है। नमस्कार, धन्यवाद।